ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 10 सितंबर एंड 12 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी आखिर काम क्या करती है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो फ्रैंकली मुझे इस आईपीओ को स्टडी करने में बहुत मजा आया, क्योंकि अभी जो मैंने रिसेंटली काफी सारे एसएमई आईपीओ की वीडियो बनाई है तो यार उसमें इतना कुछ अच्छा लगा ही नहीं यार, डेटा कुछ है ही नहीं उन आईपीओ का, सिर्फ उन पे देखो और सीधे पढ़ दो, कुछ मजा ही नहीं आया स्टडी करने में। लेकिन इस आईपीओ की जो स्टडी करने में मजा आया ना, वो आपको पता लगेगा कि आईपीओ आखिर है कितना अच्छा। यहाँ पर आपको जो है ना मोटा लिस्टिंग गेन मिलने की भी उम्मीद है। सो बात करें अगर कंपनी की, तो कंपनी जो ईयर 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब यहाँ पर जो कंपनी का नाम है आपने देखा ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ काम करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी आखिर काम क्या करती है। तो सबसे पहले अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अभी इसको बताऊंगा यहाँ पर ये आखिर होता क्या है। उसके अलावा ऑटोमेशन सॉल्यूशन, मतलब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेट कराना है तो कंपनी ये वो काम करती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर को बनाती भी है। उसके अलावा यहाँ पर एक कंसल्टिंग एंड डिलीवरी का भी काम करती है। तो अब एक एक करके इसके प्रोडक्ट देख लेते हैं आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो सबसे पहले आता है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा सिग्नल जो लगे होते हैं जहां पर रेड लाइट ग्रीन लाइट वगैरह होती है, तो वो कंपनी जो है आपको यहाँ पर बना के देती है। उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, फिर येलो लाइट हो गई, तो वो एक तरह से ना पूरे सॉफ्टवेयर के थ्रू चलते हैं। तो पूरा सॉफ्टवेयर भी बनाती है कंपनी, पूरी यहाँ पर लाइट का जो सिस्टम है वो आपको देती है अगर आपको रिक्वायरमेंट है। और काफी सारी जो स्टेट्स हैं वो इससे लेती भी हैं। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड जो इसका प्रोडक्ट है वो है हमारा टोल मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपने देखा होगा जो डिफरेंट टोल्स होते हैं उस पे क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी जाती है फास्टैग स्कैन होता है और तुरंत बैरियर खुल जाता है, तो वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है और जो वो सिस्टम होता है वो कंपनी यहाँ पर बनाती है। अब उसके अलावा एक इसका अगला प्रोडक्ट है हाईवे की जो लाइटिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा एलईडी लाइट्स लगी होती हैं हाईवे के साइड में, वो काफी सारी लाइट जो बहुत ज्यादा आपको रोशनी करके देती हैं, तो कंपनी वो भी काम करती है। उसके अलावा यहाँ पर सोलर एनर्जी, मतलब आपको अगर सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो यहाँ पर एंड टू एंड सर्विस देती है आपको। यहाँ पर सोलर के प्रोजेक्ट भी हैं कंपनी के पास। अब एक और जो मुझे इसका प्रोडक्ट लगा शानदार वो है हमारा डिफेंस की सर्विसेज, मतलब डिफेंस में भी सर्विसेज देती है। अब जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसके स्पेयर पार्ट जो है कंपनी बनाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एयरक्राफ्ट में जब भी कोई कमी आती है या जो उसका मेंटेनेंस होता है तो उस पर जो ग्राउंड पे सर्विसेज होती हैं वो भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ओवरऑल अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस इसका थोड़ा सा डाइवर्सिफाई है और सारे ही बढ़िया सेक्टर में इसका बिजनेस है। सो ये तो हो गई इसके बिजनेस की बात। अभी बात कर लेते हैं एम्प्लॉइज की। तो कंपनी के पास जो है 104 यानी कि 104 जो है परमानेंट एम्प्लॉइज हैं आज की डेट में, और जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं वो तो है ही। अभी देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। बिजनेस मुझे काफी अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं आखिर फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अगर 2022 की बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पर 22 करोड़ रुपए के एसेट्स थे जो बढ़ के 2023 में 33 करोड़ के हुए और आज के डेट में कंपनी के पास अप्रॉक्स 62 करोड़ के एसेट्स हो चुके हैं। तो आप देखोगे 22 से 33, 33 से सीधे 62, तो एसेट्स धीरे धीरे नहीं काफी जल्दी ग्रो हुए हैं। अब रेवेन्यू की बात करूं तो 28 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था 22 में, फिर 36 का हुआ और 66 का हुआ। जिस तरह से रेवेन्यू ग्रो हुआ है उसी तरह से एसेट्स ग्रो हुए हैं। दैट मींस आप देखो दोनों प्रपोजनली चल रहे हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 2 करोड़ का था, फिर अप्रॉक्स 5 करोड़ का हुआ, फिर 12 करोड़ का हुआ। तो आप कह सकते हो अप्रॉक्स जो है ना 2x हो रहा है हर ईयर में प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी काफी अच्छी है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो यहाँ पर 7 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी 2022 में, फिर 12 करोड़ की हो गई 23 में, आज की डेट में अप्रॉक्स 34 करोड़ रुपीज की नेटवर्थ हो चुकी है। तो नेटवर्थ भी कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ा ली है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करोगे 7 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे 22 में, फिर 11 करोड़ के हुए और आज की डेट में अप्रॉक्स 16 करोड़ रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस भी हैं। तो देखो कि रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है और आज की डेट में 16 करोड़ कर लिए हैं। अब बोरोइंग की तरफ देखें तो 5 करोड़ की बोरोइंग थी, फिर 8 करोड़ की हुई, फिर 10 करोड़ की हो गई। तो बोरोइंग भी बड़ी है बट उस लेवल पे नहीं बढ़ी कि जिस हिसाब से इसने अपनी ग्रोथ करी है उस हिसाब से इसकी बोरोइंग नहीं बढ़ी है। ये एक अच्छी चीज है। तो अगर हम इसका डेट टू इक्विटी देखेंगे तो बहुत कम है 0.31, ये बहुत शानदार चीज है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो 52.12 है, बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.47 है, ये बहुत शानदार नंबर है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35.44 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, इसने और मेरा दिल छू लिया भाई, 18% का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है। और जो कुछ कंपनीज में अभी जो बात कर रहा था कि मैंने एसएमई आईपीओ की वीडियोस बनाई थी, उनका मार्जिन क्या है 2%, 1%, 3%, क्योंकि मार्जिन होते हैं
ऐसे मार्जिन पे कौन कंपनी काम करती है, कौन आगे फ्यूचर में काम करेगी भी तो कितना ग्रो कर लेगी। अब यहां देखो 18% का मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 4.97 का यहां पर अर्निंग पर शेयर आपको मिल जाएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.09 है, जो काफी शानदार है। आप कह सकते हो वैल्यूएशन भी महंगी नहीं है। सो अभी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, इस पैसे का करने के वाली, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है वो फ्रेश इशू है तो कंपनी के पास ही जाएगा। उस पैसे का आखिर होगा क्या। तो सबसे पहले तो कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे। टेक्नोलॉजी की कंपनी है तो सॉफ्टवेयर परचेज करेगी तभी चलेगी, अदरवाइज वो बैठ जाएगी वहीं पे, उसका यहाँ पर भट्टा बैठ जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी जो है परचेज करना चाहती है सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स ये अच्छा मूव है। उसके अलावा रीपेमेंट करना चाहती है अपनी सर्टेन बोरिंग का। बोरिंग तो पहले ही कम है, उसके अलावा भी यहाँ पर बोरिंग जो है वो पे करेगी। दैट मीन्स आप कह सकते हो अच्छी दिशा में कंपनी जा रही है और इसका जो मूड है अच्छा लग रहा है। उसके अलावा यहाँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये तो हर कोई लिखता ही है। तो ऑब्जेक्टिव मुझे काफी शानदार लगा। सबसे पहले तो डेट चुकाएगी, उसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर परचेज करेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर परचेज करेगी तभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाएगी। तो ऑब्जेक्टिव शानदार है। सो अभी बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। 10 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 12 को क्लोज हो जाएगा और जो प्राइस बैंड है 66 से 70, दैट मीन 70 पे ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी और एक लॉट में आपको 2000 शेयर्स मिल जाएंगे। और जो टोटल इशू साइज है वो है हमारा 44.87 करोड़ का सारा फ्रेश इशू है, ये भी एक अच्छी चीज है। अगर हम बात करें लिस्टिंग तो लिस्टिंग आपको BSE SME पे देखने के लिए मिल जाएगी और अलॉटमेंट की डेट इसकी 13 सितंबर और यहाँ पर अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो 16 को आपका रिफंड स्टार्ट हो जाएगा और डीमेट में आपके शेयर भी 16 को ही आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो। एंड आपको लिस्टिंग जो है 17 को देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,40,000 रुपीज। अगर आप एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करोगे देन यू विल कम अंडर HNI कैटेगरी एंड यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे 2,80,000 रुपीज। सो अभी बात कर लेते हैं GMP कितनी चल रही है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, क्योंकि 90% लोग तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं SME IPO में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं IPO से रिलेटेड। अगर कोई भी IPO आने वाला होगा तो आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा अगर GMP में ऊपर नीचे कुछ चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा। ये सारी छोटी मोटी अपडेट जिनके लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती वहां पर आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो अभी करंट GMP की बात करूं तो 70 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में 80 रुपए की GMP चल रही है, दैट मीन्स 114% की यहाँ पर GMP चल रही है। इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 90% का आपका जो यहाँ पर एक फिक्स प्राइस है किसी भी SME IPO का लिस्ट होने का, तो 90% आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बट इट इज नॉट अ फिक्स प्राइस कि आपको 90% ही मिल जाएगा, ये कम भी हो सकता है। बट एज पर GMP इट सीम्स लाइक कि इतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकता हूं और लिस्टिंग गेन के लिए तो सोचूंगा ही सोचूंगा। सो आप मेरे को अपनी राय जरूर बताना कि आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो।